तो आज दिल्ली की सरकार धरने पर है और दिल्ली में कामकाज पूरे तरीके से ठप है। हम इनके घर में एनआरकी फैलाना चाहते हैं, जो एनआरकी हर देश, दिल्ली के हर घर के अंदर, देश के हर घर के आदमी के अंदर फैली। कई लोग मेरे से कहते हैं ये तो मुख्यमंत्री बन गए, आपको अपने ऑफिस के अंदर से काम करना चाहिए, आपको ये धरना नहीं करना चाहिए। हमने जब पार्टी बनाई थी हमने कहा था ये आंदोलन अभी सड़क पे था और ये सड़क से विधानसभा के अंदर जाएगा। सड़क पे भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, दफ्तर के अंदर भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। अभी तक 21 दिन के अंदर 22 दिन हुए हमारी सरकार बने हुए। 22 दिन के अंदर जितने काम इस सरकार ने करके दिखाए हैं, आज तक भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतने काम सोचो कि पुलिस अत्याचार करती रहेगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में बैठा रहेगा, तो मैं इसी दफ्तर में नहीं बैठने वाला, मैं सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ूंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कितने दिन चलेगा आपका धरना, कितने दिन चलेगा आपका धरना। जी 10 दिन की तैयारी तो करके आया हूं, फिर जरूरत पड़ेगी तो और कपड़े मंगा अब अगर यहाँ पे कुछ भी घटना घटती है, अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बढ़ती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के कहने से शिंदे साहब 3 एसएचओ को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवाते हो जी? दिल्ली की जनता ने शिंदे साहब को चुन के नहीं भेजा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है। अगर दिल्ली में बलात्कार होता है तो जनता मेरे से पूछने के लिए आती है, शिंदे साहब के पास नहीं जाती है। तो अब हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं, आप सब लोग भी बैठ जाइए आराम से, पक्का मुक्की ना करो। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कोई भी यहाँ पर समझौता करने को तैयार नहीं है, हमारे साथ यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर 26 जनवरी के लिए कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ना कि हम। सवाल ये उठता है कि केजरीवाल इस तरीके के अलावा और कोई तरीका भी हो सकता था, इस तरीके से ना करके कोई और तरीका हो सकता था समझाने का या फिर पुलिस को अपने कब्जे में लाने का। मतलब जिस तरीके से तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता दिल्ली से। विजेंद्र जी, सियासी ड्रामा चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर। उनका कहना है कि अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ना कि आम आदमी पार्टी। देखिए, ये बिल्कुल असंवैधानिक भाषा है और बहुत ही दुख और तकलीफ हो रही है कि भारत के रिपब्लिक डे के बारे में भी अगर एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोले, तो एनार्की की बात करें और हुलिगनिज्म करें, तो ये बिल्कुल मैं इससे असहमत हूँ और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो रिपब्लिक डे के बारे में इस तरह की अनपार्लियामेंट्री भाषा बोल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को भी चोर कहा है। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को चोर कह रहे हैं? किस बेस पर चोर कह रहे हैं वो? ये फ्रस्ट्रेशन है इनकी और आज लोग उनकी इस भाषा को अप्रिय भाषा मान रहे हैं और अनपार्लियामेंट्री भाषा, और वो किस तरह के उदाहरण पेश करना चाहते हैं, लोग उससे पूरी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, लगता क्या लग रहा है आपको कि जो जिस तरीके का आज ये ड्रामा चल रहा है या जिस तरीके से आज धरने पर आए हैं केजरीवाल, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या फिर उन तमाम बातों से ध्यान भटकाने के लिए जनता का जो बातें अब पोल पट्टी खुलकर आई है केजरीवाल की जनता के सामने? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जी। पार्टी के मुख्यमंत्री के सरकार के पद का दुरुपयोग करके जी अपनी पार्टी का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं।
विजेंद्र जी, यहाँ पर केजरीवाल साहब का ये कहना है कि जितना काम दिल्ली की सरकार ने कर दिया इतना आज तक इतिहास में भारत में किसी भी सरकार ने नहीं किया। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है इतना काम दिल्ली में? हल्की सरकार है, बहुत हल्के भाषा है, बहुत जो सोच है उस पर सवालिया निशान है। जी जी। सरकार को जिस तरह से विकास के मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए, दिल्ली को कि विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, आज लगता है कि मानो एक ब्रेक लग गई है, हॉल्ट हो गया है और पूरा सिस्टम जो है वो स्टैंड बाई है इस समय, ऐसा लगता है। बिल्कुल विजेंद्र जी, वो ठीक है, मगर यहाँ पर मुद्दों को लेकर केजरीवाल धरना कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है उनके अंडर में काम नहीं कर रही है और दिल्ली पुलिस उनकी कोई भी बात नहीं मान रही है। तो क्या लगता है आपको, इसका फायदा केजरीवाल को मिलेगा? क्या दिल्ली पुलिस को उनके अंडर में आ पाएगी या फिर केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा केजरीवाल के सामने? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ था वहां से जिस दिन धरने की घोषणा की थी उस दिन मुद्दा क्या था? उस दिन मुद्दा ये था कि एक मंत्री जिसने दुर्व्यवहार किया पुलिस के साथ और वहां पर रहने वाले विदेशी लोगों के साथ जिस तरह की बात की और जिस तरह एम्स में लेके गए जबरन उनको, और कहीं से ऐसा नहीं लगता कि सरकार काम कर रही है। विजेंद्र जी, यहाँ मीडिया अटेंशन और जी फोटो ऑप, इस पर सरकार चल रही है। विजेंद्र जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर जो सरकार है वो मुद्दा जरूरी नहीं कि सोमनाथ भारती ने क्या किया, वो मुद्दा जरूरी है जो कमिश्नर साहब ने किया। कमिश्नर साहब ने जो सोमनाथ भारती के साथ बदतमीजी की, उनके कहने पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस की बात कर रहे हैं ना हम किसी और की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ है वो सामने आ जाएगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर चीज को गैर कानूनी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और ये भाषा माइंडसेट तो रिपब्लिक डे के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई है जी उसी से सिद्ध हो जाता है कि इनका माइंडसेट क्या है। इनका भारत की कानून व्यवस्था पर कितना विश्वास है, व्यवस्थाओं पर कितना विश्वास है, और उनको ठीक करने की बजाय अगर कोई कमी है तो आप उद्दंडता करेंगे तो उससे लगता है कि आप कहाँ पूरे सिस्टम को ले जाना चाहते हैं। और आह्वान कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, मतलब कहीं भी एक चुनी सरकार का व्यवहार नहीं लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ड्रामा चल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से या केजरीवाल की तरफ से, या जो 26 जनवरी को लेकर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो गलत है। विजेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी गोपाल शर्मा। गोपाल जी, यहाँ पर 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके की बातें यहाँ पर केजरीवाल ने कही कि 26 जनवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 26 जनवरी हम मना रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नकुल जी, अरविंद जी ने जो कुछ भी बातें की मैं अभी टीवी देख नहीं पाया, लेकिन हकीकत ये है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं वो कानून के नाम पर एक हिसाब से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून का उल्लंघन तब नहीं हुआ था जब एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। कानून का उल्लंघन तब नहीं हो रहा है जब सेक्स रैकेट खुलेआम चल रहा है, वहां पे ड्रग माफिया खुलेआम काम कर रहा है। तो जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है एक हिसाब से कि मीडिया अटेंशन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये आम जनता के लिए लिए जाने वाले निर्णय हैं, फैसले हैं, और इसी फैसले के तहत ये धरना किया जा रहा है कि आम जनता अब जाग चुकी है। आम जनता अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ रही है, अब नेताओं पे उसका भरोसा नहीं रह गया। गोपाल जी, सवाल ये उठता है, जब निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था पिछले साल दिल्ली के अंदर, तब आपने, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सबने मिलकर धरना दिया था, बड़ा एक प्रदर्शन किया था और शीला सरकार का इस्तीफा मांगा था। और अब की सिचुएशन देखी जाए तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, महिला जला दी जाती है, एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है और केजरीवाल के मंत्री एक विदेशी महिला के साथ अभद्रता करते हैं। तो क्या इस वक्त पर केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जो कुछ भी है मुख्यमंत्री ने अपनी बात पूरी पुरजोर तरीके से रखी है पुलिस के सामने, पुलिस को आदेश दिए हैं। जब पुलिस ये सारे मामले में अनुपालना करने के लायक नहीं है, अनुपालना करने में सहयोग नहीं दे रही है,
तो उसके बाद ही ये मामला आगे गया और मुख्यमंत्री को खुद धरने पर बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ये नहीं है कि इस बात को दबा रहे हैं, मुख्यमंत्री इसको मुखरता से आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं। विजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, निर्भया गैंगरेप कांड की बात की जाए और अब की, एक डेनमार्क की महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद एक महिला जला दी जाती है गोपाल जी के मुताबिक, उसके बाद जो कानून मंत्री है वो एक महिला के साथ अभद्रता करते हैं, क्या लगता है वहां पर शीला सरकार के इस्तीफे की मांग की गई थी, अब क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? विजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद लगता है विजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया। मगर गोपाल जी, एक बार फिर आपसे यही सवाल दोहराऊंगा मैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर उस वक्त इस्तीफे की मांग कर रहे थे शीला सरकार के, तो शीला सरकार के अंडर में उस वक्त पुलिस नहीं थी और आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं है, तो क्या उस वक्त जायज था या फिर इस वक्त नाजायज है? नकुल जी, उस समय भी हमने यही बात की थी कि शीला सरकार कम से कम अपनी प्रतिबद्धता तो दिखाए, जनता के प्रति वो जवाब दे है, वो कुछ अपना एक्शन तो करे। उसको भी यही करना चाहिए था। अगर उसके अंदर में पुलिस नहीं थी तो उसको गृह मंत्रालय को लिखना चाहिए था, गृह मंत्रालय पे दबाव डालना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, दिल्ली में अराजकता क्यों हो रही है। वो हाथ पर हाथ धरकर तब बैठी हुई थी, यही हमारा विरोध था। आज हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं, ना हम तब बैठे थे, तब भी हमने इसका मुखर विरोध किया था और आज भी हम इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। आज भी हम पूरी तरह जनता को साथ लेकर, आज आपने देखा कि गृह मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं। शीला सरकार भी अगर जनता के प्रति जवाबदेह होती और उसको वो रकम नहीं मिल रही होती जो ये नेक्सस चलाया जा रहा है, जो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है अपराधियों का, उसका अगर हिस्सा शीला सरकार को नहीं मिल रहा होता तो वो भी वही करती जो हम कर रहे हैं। क्योंकि ये पारदर्शी सरकार है, पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है, इसलिए ये कर रही है कि अगर इसके अंदर में पुलिस नहीं है और पुलिस इसका कहना, मुख्यमंत्री का कहना नहीं मान रही है और मुख्यमंत्री गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आप ही के सवाल का एक जवाब है मेरे पास कि आप ही के आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर कि बंद कमरों में फैसले ले लिए जाते हैं, 2-4 लोग मिलकर हैं वो फैसले ले लेते हैं। तो उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया इस बात का केजरीवाल ने? आप कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग पारदर्शी हैं, जनता के सामने फैसले लेते हैं। और एक बयान और मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बोला था कि सड़क पर फैसले नहीं हो सकते। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सड़क पर जाने की बातें करते हैं, सड़क पर संसद चलाने की बात करते हैं। देखिए, जहां तक विनोद कुमार बिन्नी का मामला है, विनोद कुमार बिन्नी तमाम फैसलों में खुद अपने आप शामिल रहे हैं। अब ये बात तय है कि जो कुछ भी फैसले होंगे, सारे के सारे फैसले जनता के सामने नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि उसके लिए 4 लोगों को बैठना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ता है कि इन बातों पे ठीक है, हमारा ये निर्णय, हम ये विचार करते हैं, इस बात को, इस सवाल वहाँ उत्पन्न होते हैं, सवाल 4 लोगों के बीच में तय किए जाते हैं कि ठीक है, ये मुद्दा है और इस पे अब जनता की राय ली जा सकती है। तो मतलब जनता की राय लेने की बात है यहाँ पर। और आप आम आदमी पार्टी, अब क्या लगता है आपको, ये लोकसभा चुनाव की आपकी तैयारी है या फिर ये सियासत का हाई ड्रामा या फिर एक न्याय की मांग जो आप लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, तीनों में से कौन सी बात निकलकर सामने आ रही है गोपाल जी? देखिए, कांग्रेस और भाजपा ने आज तक सिर्फ सियासत के बारे में सोचा है, सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा है। आपको रोकना चाहूंगा, हर्षवर्धन जी कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी नेता हर्षवर्धन जी। जी के बयान का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारा देश ये जान चुका है कि भ्रष्ट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी ने कसम खाने के बाद भी भ्रष्ट कांग्रेस से समर्थन लिया है। दोनों एक दूसरे की ए और बी टीमें हैं, ये सारा देश जान चुका है। दोनों की मिली जुली साठगांठ से देश की राजधानी दिल्ली में एक सरकार चल रही है जो आम आदमी के साथ मजाक कर रही है। सर, सीएम दिल्ली का प्रोटेस्ट पर उतरना और वो भी होम मिनिस्टर के खिलाफ नॉर्थ ब्लॉक में जाना, किस तरीके की छवि पेश कर रहा है? क्या किस तरीके से पूरे इस मामले को देखते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर धरने प्रदर्शन की राजनीति और उसके चाव से फुर्सत नहीं है तो हम भी उन्हें, अगर वो चाहें तो कम से कम 100 ऐसी बातें और बता सकते हैं जिस पर दिल्ली में वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ट्रैफिक जाम कर सकते हैं, सड़कें रोक सकते हैं। अगर उनकी पसंद यही है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि वो आम आदमी के नाम पर राजनीति करके आज
हजारों दिल्ली के आम आदमियों को 4 मेट्रो स्टेशन बंद कराकर उन्होंने जिस प्रकार की असुविधा की है, जिस प्रकार से हजारों पुलिस के लोगों को उनके इस धरने के कारण विशेष सुरक्षा के प्रबंध करने पड़े, उसके कारण जनता का खून पसीने की कमाई का कितना ज़्यादा पैसा खराब हुआ। मुझे लगता है कि सरकार चलाना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, इन दोनों में कम से कम अब उन्हें फर्क करना चाहिए। सर, तीसरा बड़ा सवाल ये है कि सोमनाथ भारती ने बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं को कहा है, उन पर खुद भी अफ्रीकन महिलाओं के साथ जिस तरीके का पूरा मामला हुआ वो सबके सामने है। ऐसा है कि सोमनाथ भारती का अब तक का व्यवहार पूरी तरह से गैर कानूनी, कानून और संविधान की अवहेलना और अपमान करने वाला, महिलाओं को अपमानित करने वाला, मीडिया को अपमानित करने वाला, जजेस को अपमानित करने वाला, जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको अपमानित करने वाला और आम आदमी के ह्यूमन राइट्स को अपमानित करने वाला है। अब वो किसी भी प्रकार के अमर्यादित आचरण और व्यवहार को करें तो भी दिल्ली की जनता उनको जान चुकी है। सूरज के ऊपर थूकने से थूक वापस जो है मुंह पर आकर गिरता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन यहाँ पर कहते हुए कि मेरे पास 100 मुद्दे हैं, 100 मुद्दे मैं बता सकता हूँ केजरीवाल को, जिनको लेकर यहाँ पर उधर न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल शर्मा। गोपाल जी यहाँ पर कहना ये है बीजेपी नेता हर्षवर्धन का कि अगर धरना ही करना है तो धरना ही करें, सरकार चलाना एक अलग बात है और धरना करना एक अलग बात है। और वो कह रहे हैं कि 100 मुद्दे और हैं हमारे पास जो हम बता देंगे उससे धरना कर सकते हैं केजरीवाल। नकु जी, बिल्कुल हर्षवर्धन जी सही बात कह रहे हैं कि दिल्ली इस समय जल रही है और लगातार दिल्ली में महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, इस तरह के ड्रग रैकेट खुलेआम चल रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार दिल्ली की, वो भी अपनी तरह से दोषी थी क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किए और केंद्र सरकार बराबर की दोषी है। लेकिन विपक्ष भी उसमें, हर्षवर्धन जी भी उसमें कम दोषी नहीं है क्योंकि ये मूक दर्शक बने रहते हैं। इनकी मौन सहमति सारे के सारे दिल्ली की व्यवस्था को खराब करने में रहती है और अगर इसको ठीक करने का प्रयास किया जाए, आम आदमी इसको ठीक करने का प्रयास कर रही है, धरनों के माध्यम से जनता के सामने इन बातों को मुखरता से ला रही है, जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है लेकिन उसके पास कोई माध्यम नहीं है। पुलिस के पास कोई जाता है, जब पुलिस, दिल्ली के पुलिस की हाल आपने देखे इस समय कि वो जो मंत्रियों की नहीं सुन रही है, सामने सेक्स रैकेट चल रहा है, सामने ड्रग रैकेट चल रहा है, एक मंत्री खुद बोल रहा है कि वहां जाके रेड कीजिए, उसके बावजूद मंत्री की नहीं सुन रही, आम आदमी की क्या सुनती होगी, आप भली बात जान सकते हैं इस बात को। बिल्कुल। यहाँ पर हर्षवर्धन का ये भी कहना है गोपाल जी के जनता के पैसे की यहाँ पर बर्बादी करी जा रही है क्योंकि इतनी सारी फोर्स वहाँ पर लगानी पड़ी है, 4 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं, काफी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर जनता के पैसे को बर्बाद करने में पूरी भूमिका निभा रही है? हर्षवर्धन जी को शायद ये नहीं पता है कि जो पुलिस व्यवस्था होती है दिहाड़ी पे नहीं बुलाई जाती, उनको सैलरी मिलनी है, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो मासिक मिलती है, उनको मिलनी है और उनका काम है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और वहाँ पे जो फोर्स लगाई गई वो रिहर्सल के लिए थी, वो हमारे लिए नहीं लगाई गई है। दूसरी बात यह है कि आज अगर छोटी सी परेशानी जनता को झेलनी पड़ जाती है तो वो इस मुकाबले में कहीं कम है क्योंकि पुलिस जो इन्होंने जख्म दिए हैं, जो फोड़े दिए हैं, इन्होंने जो पूरे लहूलुहान कर दिया है इन्होंने दिल्ली को, उसका ऑपरेशन करना होगा तो कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा उस मवाद को साफ करने के लिए, उन जख्मों पे दोबारा से मरहम पट्टी करने के लिए तो कुछ तो तकलीफ होगी। मतलब ये मिशन पूरा करना है, मतलब गृह मंत्रालय को समझाना है, बताना है कि सरकार कैसे चलती है। गोपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपेक्षा करेंगे कि यहाँ पे उम्मीद करेंगे जल्दी आपका धरना पूरा हो, आपकी जो मांगे हैं, आम आदमी पार्टी की मांगे वो पूरी हों। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ड्रामा चल रहा है या फिर ड्रामा कहा जाए या फिर विपक्षियों के तौर पर ये ड्रामा है, मगर सरकार
लोकसभा चुनाव को देखकर भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है लोकसभा चुनाव जल्दी नजदीक है और कुछ ना कुछ उन्हें सीटें यहां पर लानी होंगी ताकि यहां पर केंद्र में जो सरकार बने थोड़ा सा उसमें केजरीवाल का भी सहयोग हो। तो उसको लेकर भी उस तरीके से भी इस धरने को देखा जा सकता है और अपनी मांगों को लेकर भी देखा जा सकता है। मगर यहां पर सच्चा कौन है, कौन जनता के बारे में सोच रहा है, कौन जनता के लिए नहीं सोच रहा है, कौन जनता के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है, कौन देश को विकास की राह पर ले जा सकता है, कौन से बोल रहा है, कौन करके दिखा सकता है, इस सब का फैसला आप सबको करना है। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं, मगर एसएमबी इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।